हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोथ शिवांश स्टडी पे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी और मैथ्स पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला का दूसरा चैप्टर वर्णमाला पढ़ाऊंगा और जो कि पहला चैप्टर जो है हिंदी भाषा का विकास है, इसको हम बाद में करेंगे और पहले हम हिंदी वर्णमाला से शुरू करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते उसे वर्णमाला, वर्ण या ध्वनि कहते हैं। इसी के क्रमबद्ध रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला में अ, आ, क, ख, ग, घ ये वर्ण हैं, इसके हम कभी खंड नहीं कर सकते, यानी इसका हम छोटा रूप कर ही नहीं सकते। यह सबसे छोटा रूप है हिंदी का। हिंदी में स्वरों की संख्या जो है 11 है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्वरों के बारे में और स्वरों की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। या ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को पलुत स्वर भी कहते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर जैसे अ, इ, उ, री और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ओ, आओ, आओ। अब दीर्घ संधि स्वर, संधि से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संधि माने एक दूसरे को जोड़कर जो स्वर बनाए गए हैं उनको हम संधि स्वर कहते हैं। ये संधि स्वर ए, ऐ, ओ, आओ, ये किस किसके संधि करने से ये स्वर बनाए गए हैं। जैसे ए जो है ओ, आ और ई को जोड़कर ए बनाया गया है। ओ जो है ओ, आ प्लस उ को जोड़कर ओ बनाया गया है। ऐ जो है ओ, आ प्लस ए को जोड़कर ऐ बनाया गया है। औ जो है ओ, आ प्लस ओ को जोड़कर औ बनाया गया है। आगात स्वर आ, आगात स्वर एक ही है आ, इसको हम आ बोलेंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा मतलब जीभ, जीभ को टच करने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर मतलब जीभ का जो आगे का हिस्सा जिन स्वरों को बोलने में टच होता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ, जिसमें जीभ का आगे का हिस्सा टच होता है। मध्य स्वर जिसमें जीभ का बीच का यानी मध्य का हिस्सा टच होता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ। पश्च स्वर जिसमें जीभ का पिछला हिस्सा टच होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ, उ, ओ, आओ, आ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है उनको विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुला रहता है उनको क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर। जैसे अ, ए, ओ, आओ, इनके उच्चारण में जो है आधा मुंह खुला रहता है। अर्ध संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है उनको अर्ध
संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे ए और ओ। संवृत्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है उनको संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे ई, उ। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक अवृत्तमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी से ही उच्चारण उसका स्पष्ट हो रहा है। एक वृत्त माने गोल, वो वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी मतलब जो गोल नहीं है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी। जैसे अ, आ, इ, ए, ऐ। वृत्तमुखी मतलब गोल, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ, आव, आ। और पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है उनको मौखिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है उनको मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह तथा नाक दोनों से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। जैसे अ, आ, ई। घोष का अर्थ है श्वास में कंपन। जिसमें सांस में कंपन होता है उसे घोष कहते हैं, या बोलने में स्वतंत्र उनको घोष कहा जाता है। सभी स्वर सघोष होते हैं, जितने भी स्वर हैं वह सभी सघोष होते हैं। प्राण तत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। उनके उच्चारण में मुख से कम हवा बाहर निकलती है। सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं और उनके उच्चारण में जो है हवा मुंह से कम बाहर निकलती है। दोस्तों, आज यह स्वर का टॉपिक पूरा होता है और इसके बाद जो है हम व्यंजन का टॉपिक शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू।